जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपको अमराज़ क़ल्ब से निजात मिल जाए, आपको कभी हार्ट अटैक ना हो, कभी दिल का दौरा ना पड़े, आपका दिल बिल्कुल तंदुरुस्त और जवान हो और दिल की तकलीफ़ों से, दिल के अमराज से आपको बिल्कुल मुफ्त निजात मिल जाए तो कैसा अच्छा है। सिर्फ़ इस दरख्त के चंद पत्ते इस्तेमाल करने से, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी के तजर्बात अपनी कापियों में, अपनी डायरियों में लिखे हुए नुस्खे टोटके, अपने दिल दिमाग के अंदर बैठे हुए हमारे जो सिंगल रेमडी के जो नुस्खे हैं, मुफरदात के सिंगल डोज से 1 पिल फॉर एवरी किल जिसको कहते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें नायाब और रसायन और आब हयात आपके लिए लेके आते हैं। ये इसलिए कि अल्लाह के बंदों का, अल्लाह की मखलूक का फ़ायदा हो। हमें इससे कोई नहीं है, हम तो बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं, आपके लिए कोई ना कोई चीज़ पेश करते हैं, आप उससे फ़ायदा उठाया करें, हमारे लिए दुआ कर दिया करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपकी मर्ज़ी है, अगर इस्तेमाल करने से फ़ायदा नहीं होता तो अपने किसी करीबी अच्छे मुआलिज से रजू कर लिया करें। हम ये नहीं कहते कि ज़रूर हमसे दवाई मंगवाएं या हमारे पास है, इसका हम कतई नहीं कहते। जिनको एतमाद है, जो 20 साल से हमारे इल्म और तजर्बे पे एतमाद करते हैं, नस्ल दर नस्ल जो जिनका आना जाना है, अल्लाह ताला उनको शिफा देता है, वो दवाई मंगवाते हैं या ख़ुद आते हैं, उनकी मर्ज़ी है। तो इस सिलसिले में भी अगर कोई बात हो तो आप सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट करके उसका जवाब ले लिया करें। फजूल किस्म के बार बार सवाल ना किया करें, व्हाट्सएप पर कॉल ना किया करें। सिर्फ वॉइस मैसेज, कोई दवाई के मुतल्लिक मशवरा करना हो या दवाई मंगवानी हो या इलाज के लिए आना हो तो सिर्फ वॉइस मैसेज करके तो फिर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। बार बार उससे डिस्टर्ब होता है इंसान, क्योंकि वक्त इतना नहीं होता, तो इसलिए आप अपने और हमारे वक्त का ख्याल किया करें। तो हमारी ये कोशिश है कि अल्लाह के बंदों को शिफा मिले, अल्लाह के बंदे उससे फ़ायदा उठाएं, हमारे लिए सदका जारिया बने। तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं जो आम तौर पर तबीब नहीं बताते। और हकीमों के बारे में तो वैसे मशहूर है कि ये नुस्खे, ये मुजरबात, ये कुश्ताजात, ये कीमती चीज़ें जो नायाब हैं, मोतियों के बराबर तोलने से नहीं मिलती, तो वो भी कब्र में लेके जाते हैं। तो हमने नुस्खे चीज़ें कब्र में नहीं लेके जाना, आपको बता के जाना है कि जब हम कब्र में हों तो आप उससे फ़ायदा उठाएं और हमें उसका अजर व सवाब मिलता रहे। और हमारे लिए आप दुआ करें, हमारे लिए आपकी दुआ ही सबसे अच्छी है। और हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाई कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। तो दिल के अमराज का ऐसा मसला है कि हमने बहुत सारे गरीब लोगों को देखा कि उनके पास दिल की दवाई खाने के लिए, दिल का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं, और हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए और दिल के जो अमराज के माहिर हैं उनकी फ़ीसें अफोर्ड करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, और ऑपरेशनों के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, और जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी फ़ीसें वो अदा नहीं कर सकते। और बहुत सारे अमराज ऐसे हैं कि जिनमें अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। महंगे इलाज होने की वजह से इंसान, बाज़ गरीबों को हमने तरफ तरफ कर बेचारों को जान देते हुए देखा है कि उनके पास इलाज का पैसा नहीं। तो इसलिए फिर हमें तकलीफ़ होती है, दर्द होता है कि क्यों ना हम अल्लाह के बंदों को ऐसी चीज़ें बताएं जिससे उनको शिफा मिले, वो हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि ये तो कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है। और ये दिल का मर्ज़ ऐसा है, दिल का दौरा, हार्ट अटैक का मसला और हार्ट फेलियर का जो मसला है, ये सब मसलों के लिए आपको हम ख़ास छोटी बेज़रर चीज़ें बताते हैं जिसका नुकसान और साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्योंकि अगर एक इंसान का दिल ठीक हो गया, वो हार्ट अटैक से बच गया, हार्ट फेलियर से बच गया, मरने से बच गया, अल्लाह ने हमारे ज़रिए उसको शिफा अता फरमा दी, उसकी ज़िंदगी बच गई, तो यह कुरान मुक़द्दस के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हम इस नीयत से अल्लाह से अजर व सवाब की तलब रखते हुए और अल्लाह के बंदों के लिए सदका जारिया बनते हुए हम आपको कोई ना कोई ख़ास चीज़ बताते हैं। तो ये क्या चीज़ है? आपने आम तौर पर देखा होगा, सिंध में भी, दूसरे इलाकों में भी है, लेकिन पंजाब में तो ये मोटरवे के ऊपर और आम सड़कों के ऊपर, हाईवे के ऊपर यूकलिप्टस के जो हैं वो दरख्त हैं लंबे लंबे, जिसको सफ़ेदे के दरख्त कहा जाता है, जिसके लंबे लंबे पत्ते हैं। उनके पत्तों को उतार के अगर मसलें तो उसके अंदर से विक्स की और पेपरमिंट की खुशबू आती है, यानी मेंथोल की खुशबू आती है, विक्स की तरह खुशबू आती है। लंबे लंबे पत्ते हैं और लंबे लंबे सफ़ेद दरख्त हैं। ये सारी मोटरवे के ऊपर हैं। लाहौर से इस्लामाबाद जाएं, इधर मुल्तान की तरफ जाएं, या हाईवे के ऊपर जाएं, लाहौर की सड़कों के ऊपर जाएं, बड़े बड़े बागात में जाएं,
یا نہروں کے کنارے پہ جائیں تو سفیدے کا درخت ہے جس کی لکڑی جو ہے یہ ماچس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اس سفیدے کی آپ نے چھال لینی ہے، اس سفیدے کے درخت کا چھلکا لے لیں، تھوڑا سا اس کو اتار لیں، اس کو چھاؤں میں سائے میں خشک کرنا ہے آپ نے 8-10 دن کے اندر بہترین خشک ہوتا ہے، دھوپ میں خشک نہیں کرنا، دھوپ میں اس کو رکھیں گے تو اس کے اندر جو اس کا فراری روغن ہے وہ سارا اڑ جائے گا۔ آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑے کر کے اس سفیدے کے درخت کا چھلکا اتار لیں، تھوڑا سا چھری کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ یا کلہاڑی کے ساتھ یا داتری کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اتار کے چھاؤں میں خشک کر کے اس کو پیس کے رکھ لیں۔ آپ نے اس کو 1 چائے والا چمچ پانی میں ڈالنا ہے، 1 گلاس پانی میں اس کو جوش دینا ہے تو ہلکا سرخ رنگ کا اس کا کوا بنے گا، ہلکی سرخ رنگ کی وہ آپ کی سمجھیں کہ وہ ہربل ٹی بن جائے گی۔ اس کے پانی کو آپ نے صبح نہار منہ پینا ہے۔ جو دل کے مرض میں مبتلا ہے، جس کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے، جس کو انجائنا کی پین ہے، جس کا ہارٹ فیلئر کا مسئلہ ہے، دل کے دورے کا اٹیک ہوا یا دوبارہ ڈر ہے یا دل کمزور ہے یا دل کے انزائم اس کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس کا ایچ ڈی ایل ڈاؤن ہے، ایچ ڈی ایل اگر آپ لیپڈ پروفائل چیک کروائیں تو اس میں ایچ ڈی ایل کم آتا ہے، ایچ ڈی ایل ڈاؤن ہو تو انسان ہارن سے ڈر جاتا ہے، چھوٹی سی بات سے تمک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہو، دل کمزور ہو، بزدلی ہو، ہارٹ کا، دل کا، عضلات کا کوئی بھی مسئلہ ہو، 1 ہفتہ آپ یعنی 7 دن آپ اس کی 7 چائے کی چمچیاں روزانہ 1 چائے کی چمچی 1 گلاس پانی میں اس کو پکا کے چینی، شکر، شہد، پھیکا جیسے آپ کی مرضی اس کو پی لیں۔ سفیدے کے درخت کا چھلکا، یوکلپٹس اس کو کہتے ہیں، تو اس کا آپ درخت کا جو چھلکا ہے اس کو چھاؤں میں خشک کر لیں، اس کو پیس کے پاؤڈر بنا لیں، چائے کی چمچی 1 گلاس پانی میں پکا کے اس کو پی لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دل کے تمام امراض سے نجات دے گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی یاد کو ہمارے دل میں بسا دے اور ہمارے دل کو جوان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔